तसव्वुर करें कि आप एक पुरसुकून झील के किनारे बैठे हैं, हवा नरम है, परिंदों की आवाज़ मधुर है और आपके हाथ में एक कप गर्म चाय है। आप एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, न माजी न मुस्तकबिल, सिर्फ ये लम्हा। यही वो कैफियत है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, और यही कैफियत हमें इस किताब के जरिए हासिल करनी है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, ज़हन साजी का मोजज़ा। मुसन्निफ का नाम थच नात हुन। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों के कोर्सेज में ये किताब शामिल की जाती है। थच नात हुन को नोबेल अमन इनाम के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नामजद किया था, और इस किताब को अंदरूनी अमन की तरफ एक अमली कदम समझा जाता है। नफ्सियात, थेरापी और मेडिकल साइंस में इस किताब के असरात बहुत गहरे हैं। दुनिया भर के डॉक्टर, मुआलिज और स्कॉलर्स उसे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बुनियाद समझते हैं। बाब 1, बुनियादी नज़्म ज़ब्त, एक ऐसे लम्हे से आगाज जिसमें सब कुछ ठहर जाए। ये बाब द एसेंशियल डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि जिंदगी की हर सांस, हर लम्हा सिर्फ तब कीमती बनता है जब हम उसे पूरी मौजूदगी के साथ महसूस करें। आप खाना खा रहे हैं मगर दिमाग मोबाइल में है। आप किसी के साथ बैठे हैं मगर दिल किसी और फिक्र में है, तो आप हकीकत में ना खा रहे हैं, न जी रहे हैं, बल्कि बस गुजर रहे हैं। जिंदगी वो है जो अभी आपके सामने है, ना कि वो जो माजी में गुजर चुकी या जो मुस्तकबिल में आनी है। थच नॉट हन। बाब 1 हमें कहता है कि होशमंदी एक फ़न है, लेकिन ये फ़न सिर्फ तब आता है जब हम अपनी तवज्जो को तरबियत दें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन मुराकबा करें और सब ठीक हो जाए। ये एक नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन है, एक नरम मिजाजी से किया जाने वाला रोज़मर्रा का अमल। जैसे दिन की पहली रोशनी में आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, ऐसे ही आपका शऊर भी धीरे धीरे बेदार होता है। इस बाब में एक ख़त शामिल है जो थच नात हुन ने अपने शागिर्द को लिखा, एक मोहब्बत से भरा हुआ रूहानी ख़त, जिसमें वो कहते हैं, बर्तन धोना सिर्फ बर्तन धोने के लिए करो। कितनी अजीब बात है, मगर हकीकत ये है, अगर आप बर्तन धोने को एक बोझ समझते हैं तो आप जिंदगी के छोटे लम्हे ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बर्तन धोते हुए सिर्फ झाग, पानी, हरकत, सुकून पर तवज्जो दें तो वही अमल मुराकबा बन जाता है, और यही है जिंदगी में होशमंदी का दाखिल दरवाज़ा। बाब 1 हमें यह भी बताता है कि मुराकबा सिर्फ कमरा बंद करके आंखें बंद करना नहीं, बल्कि चलते हुए, खाते हुए, मुस्कुराते हुए, बोलते हुए भी हम माइंडफुलनेस को अपना सकते हैं। ये बाब हमें फहम देता है कि जिंदगी का हर लम्हा अगर पूरे होश से जिया जाए तो वही लम्हा मोजज़ा बन जाता है। क्या आप तैयार हैं वो पहला कदम उठाने के लिए, जहां हर दिन, हर लम्हा एक गहरे सुकून का पैगाम बन जाए? बाबे 2, ज़मीन पर चलना भी एक मोजज़ा है। दिल से महसूस करें, कदमों में ज़िंदगी है। आप रोज़ चलते हैं, घर से बाहर, मस्जिद तक, स्कूल या दफ्तर तक, मगर क्या आपने कभी ज़मीन पर कदम रखते हुए ज़मीन के लम्स को दिल से महसूस किया है? ये बाब हमें बताता है, हमें ना आसमान में उड़ने की ज़रूरत है, ना समंदर पर चलने की ख्वाहिश। असल मोजज़ा तो ये है कि आप ज़मीन पर कदम रखते हुए मुकम्मल होश में हों। जब आप ज़मीन पर कदम रखते हैं तो वो ज़मीन जो लाखों सालों से वजूद में है, जहां करोड़ों इंसानों ने कदम रखे, जहां अंबिया ने चला, बुजुर्गों ने इबादत की, वही ज़मीन आज आपके कदमों के नीचे है। मगर हम जल्दी में होते हैं, कभी किसी फिक्र में, कभी किसी फ़ोन कॉल में, कभी आने वाले कल की परेशानी में। हम इस लम्हे को खो देते हैं जिस लम्हे में ही सुकून छुपा होता है। बाबे 2 हमें याद दिलाता है, जब आप खामोशी से चलते हैं, दरख्तों के साए में, हवा के लम्स में, परिंदों की आवाज़ों के बीच, तो ये अमल आपके अंदर के शोर को खामोश करने लगता है। आप एक एक सांस के साथ अपने दिल की गहराई में उतरने लगते हैं। थच नात हुन हमें सिखाते हैं कि हर कदम अगर मोहब्बत से, ध्यान से, शुक्रगुजारी के साथ रखा जाए तो वो कदम न सिर्फ जिस्म बल्कि रूह को भी ले जाता है सुकून की तरफ। हर कदम एक दुआ बन जाए, हर सांस एक मुराकबा, तो आपकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाए। बाबे 2 हमें यूं जगाता है जैसे कोई माँ मोहब्बत से सोते बच्चे के माथे को चूम कर कहती है, बेटा अभी जाग जाओ, जिंदगी तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ गई है, बस उसे महसूस करना सीख लो। बाबे 3 एक दिन मुकम्मल होश में गुजरे तो सारी जिंदगी बदल सकती है। क्या कभी आपने पूरा दिन सिर्फ होश और सुकून के साथ गुजारा है? न मोबाइल की झंझट, न आने वाले कल का खौफ, न माजी की पशेमानी, बस आप और आपकी हर सांस। थच नात हुन इस बाब में हमें दावत देते हैं कि ये दिन न दुनिया से कटने के लिए होता है और ना ही किसी पहाड़ पर छुपने के लिए। ये दिन तो आपकी रूह से दोस्ती के लिए होता है।
एक दिन ऐसा जिसमें हर अमल, हर लम्हा एक इबादत बन जाए। जब आप चाय बनाते हैं तो पानी की आवाज, भाप की खुशबू, चम्मच की हल्की सी खनक, सब कुछ हो जाता है एक मुकद्दस नज़म। जब आप बर्तन धोते हैं तो सिर्फ बर्तन नहीं धुलते, आपका दिल भी साफ होने लगता है। बाबे सोम हमें सिखाता है कि जब आप मुकम्मल ध्यान के साथ दिन गुजारते हैं तो खाने का जायका बढ़ जाता है, रंग गहरे हो जाते हैं, चीजें सुस्त होती हैं, मगर जिंदगी तेज होने लगती है अंदर से। थच नौत हुन कहते हैं, यानी अगर आप हफ्ते का सिर्फ एक दिन इस तरह गुजारें, प्यार के साथ, होश के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, तो वो एक दिन आपके 7 दिनों को रोशन कर देगा। बाबे सोम एक तोहफा है, जैसे कोई बुजुर्ग खामोशी से हाथ पकड़कर हमें बताते हैं, बेटा, जिंदगी वो नहीं जो तुम भागते हुए गुजार रहे हो, जिंदगी वो है जो तुम्हारी सांस के हर वक्फे में छुपी हुई है। बस एक दिन खुद के लिए निकालो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक दिन ही काफी होता है सारी जिंदगी को बदलने के लिए। बाब चहारों कंकर। तसव्वुर करें, एक साफो शफाफ गहरे कुएं में आपने एक छोटा सा कंकर फेंका हो। वो कंकर पानी की तह तक उतरता चला जाए और हर सतह पर हल्की हल्की लहरें बनती चली जाएं। खामोश, पुरस्कून, गहराई में उतरती हुई लहरें, यही कंकर आपका ध्यान है और वो पानी आपका शऊर। जब हम ध्यान को मुकम्मल तौर पर किसी एक लम्हे पर मरकूज कर लेते हैं, चाहे वो सांस हो, चलना हो या हाथ धोना, तो वो लम्हा कंकर की मानिंद दिलो दिमाग के कुएं में गिरता है और उसकी लहरें रूह को छू लेती हैं। थच नाथ हुन फरमाते हैं कि इंसान का असल मसला ये नहीं कि उसके पास वक्त नहीं, बल्कि ये है कि वो हर लम्हे को अधूरा जीता है। हम एक वक्त में खाते हैं मगर सोच कहीं और भटकती है, हम चलते हैं मगर दिल किसी और गम में उलझा होता है। यूं वक्त तो गुजरता है मगर जिंदगी कहीं पीछे रह जाती है। कंकर का बाब हमें सिखाता है कि अगर हम सिर्फ एक सांस को दिल से महसूस करें तो वही एक सांस पूरे वजूद को साकिन कर सकती है। ये बाब कहता है, अगर तुम चाहते हो कि दिल सुकून पाए तो सांस को गहराई से महसूस करो, जैसे कोई कंकर पानी की तह को छू रहा हो। और जब तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल एक परसुकून झील बन जाएगा, जहां ना कोई तलातुम, ना कोई खौफ, ना कोई पशेमानी, सिर्फ सुकून, सिर्फ खामोशी, सिर्फ एक मुकम्मल लम्हा जिसमें रब भी करीब हो जाता है। बाबे पंजुम। सब कुछ एक है और एक ही सब कुछ है। एक दरख्त के साए में बैठकर अगर आप एक पत्ते को गौर से देखें, सिर्फ देखते जाएं खामोशी से, धीरे धीरे वो पत्ता आपसे बात करने लगता है। वो कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अंदर पूरा दरख्त है, जड़ें, तना, शाखें, हवा, पानी, सूरज, सब मेरे अंदर मौजूद है। थच नाथ हुन कहते हैं, जब तुम किसी चीज को गहराई से देखो तो तुम देखोगे कि उसमें सारी कायनात छुपी हुई है। कभी आपने गौर किया है कि जब हम किसी को नुकसान देते हैं तो अंदर से खुद भी टूट जाते हैं, और जब किसी की मदद करते हैं तो अजीब सा सुकून हमारे दिल में उतरता है। ये एहसास क्यों आता है? क्योंकि हम सब अलग नहीं, हम सब एक ही जिस्म का हिस्सा हैं, सिर्फ शक्लें बदली हुई हैं। मुसन्निफ इस बाब में एक शानदार नुक्ता समझाते हैं, जब तुम अपने दिल में सुकून पैदा करते हो तो वो सुकून खामोशी से दुनिया में फैल जाता है। जब तुम एक लम्हे को मुकम्मल तौर पर जीते हो, एक गहरा सांस लेते हो और पूरे शऊर से महसूस करते हो, तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जी रहे होते हो। हम अपने घर की छत से जब आसमान देखते हैं तो हमें लगता है हम छोटे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आसमान हमारे अंदर है। हम में वही तवानाई, वही खामोशी, वही बेकरानी छुपी हुई है जो कायनात में है। मुसन्निफ कहते हैं, जब तुम किसी इंसान की आंखों में देखकर मुस्कुराते हो तो तुम दोनों के दरमियान जो खामोश ताल्लुक बनता है वो सिर्फ ताल्लुक नहीं, वो एक नई दुनिया की बुनियाद है। ये बाब बताता है, अपनी सांस को, अपनी चाल को, अपने अल्फाज को शऊर से जियो, क्योंकि जो तुम हो वही दुनिया है। अगर तुम अंदर उलझे हो तो बाहर की दुनिया भी उलझन का अक्स बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अंदर सुकून पैदा कर लिया तो तुम्हारी मौजूदगी खुद एक दुआ बन जाएगी। ये किताब हमें समझाती है कि हम खुद को जितना गहरा जानेंगे उतना ही हम दूसरों को भी समझने लगेंगे, और वो दिन जब हम दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ लेंगे, बस वही दिन इंसानियत की असल शुरुआत होगी। चैप्टर 6। आपके सहन का बादाम का दरख्त। हर लम्हा अगर शऊरी तौर पर जिया जाए तो वो लम्हा मुकद्दस बन जाता है। माइंडफुलनेस सिर्फ मुराकबे का अमल नहीं बल्कि जीने का मुकम्मल तरीका है। चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पर ध्यान हो तो दिल भी नरम पड़ जाता है। बर्तन धोना इबादत बन सकता है अगर ज़हन इस लम्हे में मौजूद हो।
जिंदगी का हर छोटा अमल अगर शऊर से किया जाए तो निजात का दरवाजा बन सकता है। दरख्त को खामोशी से देखना अपने अंदर की खामोशी से मुलाकात है। बादाम के दरख्त का सुकूत हमें जिंदगी की असल आवाज सुनाता है। किसी काम को करते वक्त सिर्फ वही काम करना, ये असल ध्यान है। अपने कदमों की आवाज सुनना, अपनी मौजूदगी की गवाही सुनना है। माइंडफुलनेस का मतलब है माजी के पछतावे और मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद हो जाना। खालिस मौजूदगी इंसान के अंदर छुपी बेचैनी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। जो लम्हा अभी है बस वही लम्हा सच है, बाकी सब ख्याल है। माइंडफुलनेस सिर्फ सुकून नहीं देती, ये अंदर की बेदारी पैदा करती है। जब हम किसी इंसान से मुकम्मल ध्यान से बात करते हैं, वो मोहब्बत महसूस करता है। जिंदगी की खूबसूरती का इन्हिसार हमारी तवज्जो की गहराई पर होता है। तुम्हारी मौजूदगी किसी और के लिए शिफा बन सकती है। हर सांस जो शऊरी हो वो अंदरूनी आज़ादी की कुंजी है। माइंडफुलनेस हमें माजी की कैद और मुस्तकबिल की उलझन से बचाती है। जो लम्हा हाथ में है वही तुम्हारी जिंदगी है, बाकी सब वहम है। दरख्त, परिंदे, हुआ सब कुछ तुम्हें याद दिलाते हैं कि होश में आ जाओ। माइंडफुलनेस एक दावत है, वापस आओ, इस लम्हे में आओ, जिंदा हो जाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो सारी बेचैनी, वो दिल की उदासी, वो ज़हनी शोर आखिर क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर ही वो दरवाज़ा छुपा है जो तुम्हें मुकम्मल सुकून, बेलौस खुशी और असल जिंदगी की तरफ ले जा सकता है? लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए 3 ऐसे जवाब दरकार हैं जो तुमने कभी न सुने न समझे। ये जवाब तुम्हारे दिल की वो गिरहें खोल देंगे जिन्हें तुम बरसों से अपने सीने में दबाए फिरते हो। चैप्टर 7, 3 हैरत अंगेज जवाबात। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे सवाल बन जाती है जिसका कोई सीधा जवाब नजर नहीं आता। हम थक चुके होते हैं, बोझल हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल दिल में हल्का सा धड़कता है, क्या वाकई कोई रास्ता है जो मुझे अंदर से आज़ाद कर सके? थाई निहात हुन ने उस बाब में 3 ऐसे जवाबात पेश किए जो बज़ाहिर सादा हैं, लेकिन जब उन्हें दिल से समझा जाए तो ये इंसान की पूरी सोच बदल देते हैं। पहला जवाब आता है खामोशी से। इस दुनिया में जब सब कुछ शोर में डूबा हो, जब हर लम्हा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, तब खामोशी खुद एक जवाब बन जाती है। ये खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी होती है। जब आप खुद से कोई सवाल करते हैं और अंदर से सुकून से आवाज आती है, बस अभी के लम्हे में रहो। दूसरा जवाब है मुकम्मल हाजिरी। ये उस वक्त आता है जब आप किसी काम को पूरे दिल से करते हैं, बिना जल्दी किए, बिना किसी और ख्याल के। जब आप बर्तन धोते हैं तो सिर्फ बर्तन धोना, जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पीना, बगैर माजी या मुस्तकबिल की फिक्र के। तब जिंदगी खुद जवाब देती है, यही लम्हा असल है। तीसरा हैरत अंगेज जवाब है मोहब्बत। और ये वो मोहब्बत नहीं जो सिर्फ किसी इंसान से होती है, बल्कि वो मोहब्बत जो हर सांस, हर पता, हर कतरा, हर लम्हे से जुड़ती है। जब आप किसी को मुकम्मल तवज्जो देते हैं, जब आप खुद को माजी के जख्मों से आज़ाद करते हैं, तब मोहब्बत एक रोशनी बन जाती है जो रास्ता दिखाती है, जो आपको बताती है तुम काफ़ी हो, तुम जिंदा हो, तुम इसी लम्हे में मुकम्मल हो। ये तीनों जवाबात, खामोशी, मुकम्मल हाजिरी और मोहब्बत, दरअसल 3 दरवाजे हैं। उनमें से हर दरवाज़ा आपको ज़हनी सुकून, जज्बाती गहराई और रूहानी आज़ादी की तरफ ले जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आप खुद को लम्हा मौजूद में हाजिर रखें। चैप्टर नंबर 8, माइंडफुलनेस की मशकें। ये बाब एक खजाने की मानिंद है, एक ऐसा खजाना जो न सोने का है न चांदी का, बल्कि दाखिली सुकून, जिस्मानी आराम और ज़हनी वजाहत का है। हर मश्क, हर कदम सामे को उसके नफ्स से जोड़ता है, जहाँ सिर्फ सुकून है, सिर्फ सच है। पहला नुक्ता, सांस को महसूस करना, अपनी सांस पर ध्यान देना। ये सबसे पहला कदम है। कोई कोशिश ना करो, सिर्फ ध्यान दो कि आपकी सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। यही ध्यान, यही तवज्जो दिल को नरम करती है, ज़हन को साफ करती है। थाई निहात हुन कहते हैं कि जब तुम सांस पर तवज्जो देते हो तो तुम वापस आ जाते हो खुद में, मुकम्मल तौर पर। दूसरा नुक्ता, हर हरकत में होश। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलना, जब आप हाथ धो रहे हों तो सिर्फ पानी को महसूस करना। मामूली सी हरकत जब मुकम्मल होश के साथ की जाए वो इबादत बन जाती है। वही लम्हा आपको ये सिखाता है कि सुकून बाहर नहीं, अंदर है। तीसरा नुक्ता, मुकम्मल मौजूदगी की घंटी। दिन में कई बार जब भी आप घड़ी देखें, दरवाज़ा बजे या फ़ोन की घंटी बजे, उसे याद दहानी बनाएं कि वापस आ जाओ अपने अंदर। कुछ लम्हों के लिए रुकें, सांस लें और कहें, ये मेरा लम्हा है, मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ। चौथा नुक्ता, शऊर के साथ खाना खाना। खाने के दौरान ना मोबाइल देखना, ना सोचों में गुम हो जाना।
सिर्फ खाने को देखना, महसूस करना, चबाना और इसके जायके को शुक्रगुजारी के साथ महसूस करना, यही माइंडफुलनेस है। यही एक नेमत की पहचान है। 5वां नुक्ता, जज्बात को पहचानना। जब गुस्सा आए, दुख हो या कोई तकलीफ हो, फौरन रद्दअमल ना दें। थोड़ा रुकें, सांस लें और आहिस्ता से दिल से कहें, मेरे अंदर गुस्सा है, मैं इसे पहचानता हूँ, मैं इसके साथ हूँ और मैं उसे नरमी से कबूल करता हूँ। ये कबूलियत ही शिफा है, ये शऊर ही आज़ादी है। ये मशक़ें किताब नहीं बताती, ये ज़िंदगी सिखाती है। हर लम्हा जो शऊर से जिया जाए वो मुराकबा बन जाता है। हर सांस जो तवज्जो से ली जाए वो दुआ बन जाती है। यही माइंडफुलनेस का मोजज़ा है कि आपको आपके असल चेहरे से मिलवाता है, बगैर शोर, बगैर तलाश। अगर आपने इस लम्हे को शऊर से सुना है तो समझ लीजिए आपने माइंडफुलनेस का पहला कदम रख दिया है। ये किताब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सुकून बाहर नहीं बल्कि अंदर पाया जाता है, जहां हर लम्हा एक दरवाज़ा है, ऐसा दरवाज़ा जो सिर्फ उस वक्त खुलता है जब हम मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं। थच नोत खान हमें सिखाते हैं कि जिंदगी एक सांस से शुरू होती है और जितनी तवज्जो से हम जिएंगे उतनी ही गहराई से हम जिंदा रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दिल हर दिन सुकून से भर जाए, अगर आप चाहते हैं कि ज़हन जिंदगी के शोर से निकलकर खामोशी की गोद में आराम करे, तो ये सफ़र यहीं नहीं रोकता, ये तो सिर्फ आगाज़ है। ऐसे ही दिल को चहो लेने वाली, रूह को सुकून देने वाली ऑडियो बुक्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें किताब X ऑडियो बुक्स। यहाँ हर लफ्ज़ एक रोशनी है, हर आवाज़ एक सुकून है और हर कहानी आपके अंदर के सफ़र की हम सफ़र। एक सब्सक्राइब और आपकी रूह हल्की होने लगेगी। किताब X ऑडियो बुक्स, जहाँ अल्फाज आवाज़ में बदलते हैं और आवाज़ सुकून में।